फिल्मी झरोखा के नए एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हर रोचक किस्से की जानकारी के लिए घंटी के बटन को भी जरूर से दबाएं। देखते रहें फिल्मी झरोखा। फिल्मी झरोखा के इस एपिसोड में आज किस्से हैं मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार की दोस्ती के। रफी साहब और किशोर दा ने तकरीबन 11 गानों में एक साथ प्लेबैक सिंगिंग की थी। रफी साहब ने जहां 1944 से प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की, तब किशोर दा ने 1948 से की थी और लगभग 20 साल तक दोनों ने अपना अपना काम किया। कंपटीशन की कोई बात दूर दूर तक नहीं थी। दोनों के ही अपने अलग अलग फैंस थे। 1969 में जब आई थी फिल्म प्यार का मौसम, तो इस फिल्म में गीत था तुम बिन जाऊं कहां। ये गाना शशि कपूर और भारत भूषण पर फिल्माया गया था। शशि कपूर को आवाज दी रफी साहब ने, तुम बिन जाऊं कहां, तो वहीं भारत भूषण को किशोर दा ने। तुम बिन जाऊं कहां। ये गाना बड़ा सुपर हिट हुआ, पर उसके बाद फैंस ने मुकाबला शुरू कर दिया। रफी साहब के फैंस ने कहा कि रफी साहब ने अच्छा गाया, किशोर दा के फैंस ने कहा कि रफी साहब से अच्छा किशोर दा ने गाया। लेकिन ये बात रफी साहब और किशोर दा को तो अच्छी लगती ही नहीं थी, क्योंकि कंपटीशन दोनों के बीच में था ही नहीं और दोनों ने ही कभी भी मीडिया की इन बातों को तवज्जो भी नहीं दी। दोनों महान सिंगर्स के बीच खुद ब खुद लोग मुकाबला करवाने में लगे हुए थे। साल आया था 1970, जब राजेश खन्ना की फिल्म आराधना सुपर डुपर हिट हुई और राजेश खन्ना सुपरस्टार बने। इसी के साथ उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब से मेरे गीत किशोर कुमार ही गाएंगे और लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि किशोर कुमार ने रफी साहब के करियर को खत्म कर दिया है। लेकिन इसके उलट हकीकत तो कुछ और ही थी। सच्चाई तो ये थी कि साल 1971 के आसपास रफी साहब अपनी बेगम के साथ हज यात्रा पर गए थे। वहां पर मौलवियों ने कहा था, आप रफी साहब अब हाजी हो गए हैं, आपको अब गाना बजाना बंद कर देना चाहिए। नाचना गाना हमारे दीन धर्म में उचित नहीं है, इसलिए अब आप गाना बंद कर दें। रफी साहब सीधे सच्चे इंसान थे, भोले भी थे। उन्हें लगा कि मौलवी साहब सही कह रहे हैं और वापस आकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब मैं गाना नहीं गाऊंगा। जिस गायक की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोल रही थी, उसने एकाएक मना कर दिया, तो सोचिए लोगों के दिलों पर क्या बीती होगी। रफी साहब ने कई महीनों तक गीतों की रिकॉर्डिंग नहीं की, कोई गाना नहीं गाया और इसी दौरान संगीतकारों ने किशोर दा को अपनाया और बहुत से गीत गवाए। फिर एक दिन नौशाद साहब ने रफी साहब को बैठकर समझाया कि देखिए, आपका गला ही परिवार के रोजगार का जरिया है। अब आप न नौकरी कर सकते हैं, न ही कोई बिजनेस, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको इतनी खूबसूरत देन दी है, वो है आपकी आवाज। आप गाना छोड़कर गलत कर रहे हैं मियाँ। ईमानदारी का पेशा कर रहे थे, अब न जाने आप क्या कर रहे हैं। किसी का दिल नहीं दुखा रहे थे। गाना गाना तो एक इबादत है। अब बहुत हो गया। रफी साहब, अपना फैसला बदल दीजिए और गाना गाइए। और फिर रफी साहब को भी लगा नौशाद साहब सही कह रहे हैं और कुछ ही समय में फिर रफी साहब ने अपनी आवाज फिर से बुलंद कर दी। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। फिर एक समय ऐसा भी आ गया कि किशोर कुमार रफी साहब से ज्यादा गीत रिकॉर्ड कर रहे थे, पर इसका मतलब फिर भी मुकाबला नहीं था। रफी साहब कहते थे, मैं हज पर चला गया था और वहां से आने के बाद मैंने गाना शुरू नहीं किया था और मैंने भी ये महसूस किया है, जिन अभिनेताओं के लिए मैं आवाज दिया करता था अब वो पुराने हो चले हैं और अब उनकी जगह अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने ले ली है। नए अदाकारों के साथ लोग नए लोगों की आवाज सुनना पसंद करेंगे। किशोर दा का जादू चल गया है और फिजा में तब्दीली होनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है और मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे दोस्त किशोर कुमार की कामयाबी मेरी कामयाबी है। रफी साहब जब किशोर कुमार को किशोर दा या किशोर दादा कहते थे, तो किशोर कुमार कहते थे, आप मुझे दादा क्यों कह रहे हैं? तब रफी साहब ने सादगी से कहा, मैं सभी बंगालियों को दादा कहता हूँ। और किशोर कुमार के लिए रफी साहब का कहना था, किशोर कुमार मुझे बहुत पसंद है, वो मेरा सबसे अजीज दोस्त है। उनका हर गीत मूड और फिजा में एक खुशी भर देता है। उनका हर गीत दिलकश हो जाता है। और जब मीडिया ने किशोर कुमार और रफी साहब की ये कंपटीशन वाली बातें छापी थी, इससे किशोर दा बड़े नाराज हुए थे और उन्होंने एक मैगजीन को लेटर लिखकर ये कहा था, इस मुकाबले की बातें बंद कर दें, सब बकवास है। एक बार रफी साहब लंदन गए हुए थे। रफी साहब के बेटे के पास किशोर दा का फोन आया, मैं लंदन में ही हूँ और रफी साहब से मिलने आ रहा हूँ। तब रफी साहब ने अपने परिवार वालों को कह दिया कि अब हंसने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि किशोर के साथ कोई हंसे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वही हुआ। दोनों बड़ी जिंदा दिली से मिले और काफी ठहाकों की आवाजें फिजाओं में गूंज उठी।
ऐसी दोस्ती थी रफी साहब और किशोर दा की। एक बार की बात है जब संजय गांधी किसी बात पर किशोर कुमार से बेहद नाराज हो गए थे। जब ये बात रफी साहब को पता चली तो उन्होंने संजय गांधी से मुलाकात की और ये कहा कि आप मेरे दोस्त से नाराज मत होइए। और रफी साहब से इतने प्रभावित थे संजय गांधी कि उन्होंने तुरंत किशोर दा को माफ कर दिया। बीवी का टीवी तो यही दरखास्त करना चाहेगा सभी चाहने वालों से कि जिन दो महान हस्तियों के दिल इतने मिले हुए थे उन्हें जुदा मत करिए, क्योंकि कोई भी ऐसी बात इन दोनों के बीच में थी ही नहीं। आज हमने जाना मोहम्मद रफी साहब और किशोर दा की दोस्ती के किस्से को। अब अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही रोचक किस्से और मिलेंगे। तब तक लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी दबाइए और देखते जाइए फिल्मों के रोचक किस्से ओनली ऑन बीवी का टीवी फिल्मी झरोखा। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, लेकिन अगर आप चाहते हैं फिल्मी हस्तियों की बायोग्राफीज देखना तो आप हमारा बीवी का टीवी बॉलीवुड बायोग्राफी चैनल देख सकते हैं। नमस्कार।